कोलकाता नाइट राइडर्स ने ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को एज अ रिप्लेसमेंट पिक यहाँ पिक कर लिया $90,000 के अंदर। इंडिया में लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े इंसल्ट किया है और बार बार करते हैं। अब ये जो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान के सिलेक्ट हुए प्लेयर्स इंडिया ने करके इधर बुला लिया। हालांकि 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया है आईपीएल को। मुजर रब्बानी अचानक से अब माजरत कर लिया पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज्वाइन कर लिया केकेआर, उस केकेआर को जहां पे मुस्तफिजुर रहमान को कहा गया था कि गुड बाय कह दें। यहाँ पे कुछ प्लेयर अच्छी वैल्यू के अंदर बिके हुए, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को एज अ रिप्लेसमेंट पिक यहाँ पिक कर लिया $90,000 के अंदर। और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी, शमार जोसेफ पिक हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में। फिर उनके ऊपर शोर मच गया। आप सबको पता है कि शमार जोसेफ के ऊपर चंद एलिगेशंस हैं और उसके ऊपर यहाँ काफी ज्यादा शोर मचा पाकिस्तान में। सो शमार जोसेफ को इन्होंने फारिग किया और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को उन्होंने उसकी जगह पे साइन किया। अब मुजर रब्बानी के लिए बड़ा गिग है, लेकिन जो पैसे का फर्क है ना, सिर्फ वो चीज नहीं है। हालांकि हम सिर्फ पैसे की निगाह से बात करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इस निगाह से बात करेंगे। देखो, हम तो कहते हैं कि पीएसएल इज नॉट बिगर देन आईपीएल एंड आईपीएल इज नॉट बिगर देन पीएसएल। ये बातें जब होती है ना तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि सोशल मीडिया क्राउड अपनी रेलिवेंस ढूंढता है सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया पे रेज बेट हो गया, एंगेजमेंट फार्मिंग हो गई, ये एक रियलिटी है। इसको क्रिकेट की रियलिटी के साथ हमने लाके मिक्स कर दी है। हकीकत बात यह है कि मैं एज बीइंग अ पाकिस्तानी, not even for once, literally not even for a single second, I will going to blame Blessing Muzaffar Rahman। और पाकिस्तान सुपर लीग करके एक लीग होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग। लोगों ने उसको अजीबोगरीब सा नाम दिया इंडिया के अंदर। इंडिया में लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग के बड़े इंसल्ट किया है और बार बार करते हैं। अब ये जो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ हुआ, जिसके अंदर पाकिस्तान के सिलेक्ट हुए प्लेयर्स इंडिया ने करके इधर बुला लिया। हालांकि पहले इंडिया ने उनको क्या किया, रिजेक्ट किया। इंडिया ने बोला कि नहीं बेटा, तुम लोग जो है वो जाओ भाड़ में जाओ, हम तुमको सिलेक्ट नहीं करते। इसीलिए हमने वेट किया। हमने इंडिया के मेगा ऑक्शन का, या फिर मेगा जो उनका ड्राफ्ट जो भी मेगा ऑक्शन ही होता है, हमने उसका इंतजार किया कि चलो भाई ये लोग अपना सिलेक्ट कर लें प्लेयर, जो बच जाएंगे बच्ची कुची ग्रेवी हम लोग ले लेंगे। सना भाई, ये क्या हो गया? मुजर रब्बानी अचानक से अब माजरत कर लिया पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज्वाइन कर लिया केकेआर, उस केकेआर को जहां पे मुस्तफिजुर रहमान को कहा गया था कि गुड बाय कह दें। और फिर उन्होंने उठाया भी हमारा पीएसएल से लड़का है इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमारा क्या सड़कड़ा फूफीदा मुंडा है, बट पॉइंट इज के ये नहीं है तो फिर हम भी कह सकते हैं कि हमने भी मुस्तफिजुर रहमान को उठा लिया। शोएब भाई, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ, ये आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये आपको करना। आप अब हम ये रूल नहीं बना सकते कि जिसने, अगरचे हमने भी रूल ऐसा कुछ बनाया तो सुनने में तो आ रहा था कि रूल बनाएंगे कि जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो पूरा खेले और सब इश्यूज हैं, इस तरह का कुछ चीजें चल रही थी। बहरहाल आईपीएल ने तो बनाया हुआ है कि जिसने ऑक्शन में नाम देना है वो फिर छोड़ के नहीं जाएगा और वो रहेगा और अवेलेबल और ये सब चीजें मैटर। बट मुझे लगता है कि अभी कहानी शुरू हुई है। ये आप जो मर्जी समझ लें, ये मुजर रब्बानी अभी खुदा ना खासा अगर किसी के भी इंजरी होती है आईपीएल की किसी टीम में, उन्हें सबसे पहले क्या करना है, उस बीच में सिर्फ एक ही लीग चल रही होगी, वो है पीएसएल। और फिर एक और प्रॉब्लम भी है। अब ये भी सोचें कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कोई फॉरेन क्रिकेटर अच्छा खेल रहा हुआ, उस पर भी उनकी नजर पड़ जाएगी। अब मुंडा चंगा बुलाओ, समझ रहे हैं? कोई देखें, लीग्स के अंदर इंजरी तो होंगी, खुदा अल्लाह ना करे, बट वैसे बात कर रहा हूँ, क्रिकेट सेंस में कह रहा हूँ, इंजरी तो होती है, सीधी सी बात है। और इंजरी की रिप्लेसमेंट कहां से आती है? पाकिस्तान सुपर लीग से। और इसके ऊपर फ्रेंचाइजीज भी काफी मिल बैठ के बाद, आपको याद है एक बार पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा था, मुल्तान सुल्तान के कोच ने आईपीएल में अपनी टीम की ऑक्शन के लिए इंडिया चला गया था। एंडी फ्लॉर की बात कर रहा हूं, एंडी फ्लॉर, ठीक है ना? उसके ऊपर बहुत बात हुई थी, ठीक है। किवन पिट, उसके विलियमसन के ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग में आ गया, लेकिन उससे पहले वो कमेंट्री कर रहे थे वो आईपीएल के अंदर, ठीक है। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इतना किया था इसलिए उन पर कोई बात नहीं। किवन एक बार वो क्या पुलार चले गए थे, लेकिन उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, वो भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। सो ये माजी में चलता आ रहा है, बट इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। अब ये हुआ है कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देखो जी हमारी पीएसएल बड़ी है, ये होगी। क्या होगा जी?
6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भागे हैं। और ये पाकिस्तान सुपर लीग का, या मैं पाकिस्तान सुपर लीग तो उसको मैं बोलूंगा नहीं, ये पजामा शलवार लीग है, फटी पजामा शलवार लीग इसको मैं बोलूंगा कि ये भाई हमारी औकात है हमारी पीएसएल की। और ये आईपीएल की, वो समझ लो कि आईपीएल की क्लास है कि एन मोमेंट से पहले 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, हफ्ता पहले पीएसएल को लोग फारिग करा के आईपीएल में जा रहे हैं। पीएसएल 26 तारीख को शुरू हो रही है, आईपीएल 28 तारीख को शुरू हो रही है। कुछ प्लेयर आईपीएल के अंदर बिके नहीं, उनको इग्नोर कर दिया गया। वो प्लेयर्स फिर पीएसएल की तरफ भागे, पीएसएल ने उनको ले लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, यहाँ पे कुछ प्लेयर अच्छी अच्छी वैल्यू के अंदर बिके हुए, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल वाले इनको टांगे क्यों ना मारे, ठुड्डे क्यों ना मारे, वो एक कॉल करते तो ये यस सर करते हुए पहुंच जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कड़ा इम्तिहान है कि इसको कैसे रोकना है, क्योंकि बहुत जरूरी है, खासकर अब ऐसे मोड के ऊपर जब आप आईपीएल के बराबर में करा रहे हैं। होता है ना, वो फंस गया 2 महीने पहले या 2 महीने बाद में, तो वो मिल जाती है, जगह मिल जाती है किसी भी प्लेयर को। अब अगर किसी प्लेयर को आपको याद होगा, कॉर्बन बोश ने लास्ट टाइम किया था, वो पाकिस्तान में पेशावर ज़ल्मी के साथ था, उसको ज्यादा ऑफर नहीं हुए थे पैसे के, लेकिन उसको फ्यूचर नजर आ गया कि यार मैं ऐसे T20 में भी उसी फ्रेंचाइज से खेलता हूँ, मैं आईपीएल में भी उधर चला जाऊंगा, मैं जनाब उसकी उसमें भी हैं, कैरिबियन में भी हैं, वो अब T20 में दी 100 में भी आ जाएंगे, वो ILT में भी हैं, तो मेरा तो महीने साल के 4 लीगें तो पक्की ना फिर। ठीक है, नंबर 1। अगर आपको पीएसएल से किसी को कम भी पैसे में ऑफर होंगे, तब भी वो जाके, इसकी वजह ये है कि आईपीएल का ठप्पा लग जाना, और उसको पता है कि आईपीएल में मेरा एक साल अच्छा चला गया, मेरा रेट 10 गुना बढ़ जाना है। वो समझो कि तुसी क्रिप्टो बिजनेस पहला छड़े ने, ऐसे ही है ना, तो वहां रेट बढ़ जाता है। अब हैरी ब्रूक देख लें, फिल सॉल्ट देख लें, ओवन देख लें, मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर बना सकता हूं जो पहले पीएसएल खेले थे एक्चुअली में, वहां से रेट बढ़ा और सीधा आईपीएल, दोबारा उन्होंने पीएसएल का मुंह भी नहीं किया कभी, दोबारा पीएसएल के लिए आए भी नहीं। ठीक है ना। और इससे पहले आपकी बात, इससे पहले एक और भी हैं, वो खैर वो तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से है, वो क्या नाम है, गुरबाज, वो भी नहीं है, वो भी पीएसएल में लिए और अगले दिन छोड़ दिए। आपकी ऑडियो कम, आपने ऑडियो साइलेंट की हुई है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है आपकी आवाज। सो ये भी एक चीज है कि इस तरह का मैटर है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक नजर रखनी है। भाईजान भले एवरेज क्रिकेटर हो, अब देखे ना जिम्बाब्वे का क्रिकेटर भी आपको छोड़ के उधर जाएगा यार, और इसमें 2-3 अगर ऐसा ही होता है 4-5 क्रिकेटर ही तोड़ने होते हैं, वो शरारत ही कर लें आप, या समझ लें कि उनकी भी हो कि यार नहीं हमें लेना ही लेना है। अब केकेआर ने लेना था मुस्तफीज की जगह पे, आपके लाहौर कलंदर ने ले लिया उधर से। अब लाहौर कलंदर में मोती जो थे वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो नहीं है। अब आप सरप्राइज ना होइएगा कल अगर वो आईपीएल के किसी फ्रेंचाइज में नजर आ जाए, बिकॉज ही इज ए गुड स्पिनर। अगर वो छोड़ गया है तो किसमें भी आ सकता है। टैमिल मिल्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो आईपीएल में जाएगा, बट उसने फैमिली अपनी रीजंस दी हैं कि मैं पेशावर ज़ल्मी से नहीं खेल सकता, सो वो भी है। सो 3 फ्रेंचाइजीज के 3 फॉरेन क्रिकेटर्स तो साइड पे हो लिए। अगर आप पेशावर ज़ल्मी को ऐड करना चाहें तो गुरबाज ने भी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, अनाउंसमेंट भी हुई, डायरेक्ट साइनिंग हुई थी, वो भी छोड़ चुके हुए हैं। सो ये 4 पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 26 शुरू होने से पहले 4 नाम विद एनी रीजन कट लिए हैं। मोती ने क्या रीजन दिया था भाई? एयरपोर्ट फ्लाइट रीजंस कि इतना वो कंडीशन है, वर्ल्ड की बुरा हाल हुआ है, वेस्ट इंडीज की फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। आईपीएल से खबर आ रही है, सोर्सेस ये बता रही है कि मोती जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ये ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन ये खबर आई है। अब मोती का किधर गया? फ्लाइट्स के ऑपरेशंस। अब क्या स्यापा था, मतलब पीएसएल से निकलने के लिए मुजरा बानी ने बहाना बनाया कुछ और, फिर पीएसएल में निकल गया, और अब जिसको कहते हैं ना, मोती साहब ने ये वाला बहाना लगाया और वो लखनऊ की टीम में जाते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी यहाँ रुकी नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर ने स्पेंसर जॉनसन को लिया एक अच्छी कैटेगरी के अंदर। मेरा ख्याल है किसके अंदर लिया था, ये डायरेक्ट साइनिंग था कि क्या था? डायरेक्ट साइनिंग थी, ये डायरेक्ट साइनिंग थी। और अब उसकी जगह जो है ना वो अलजारी जोसेफ को रिप्लेसमेंट में कर दिया। जब ये स्पेंसर जॉनसन की इन्होंने रिप्लेसमेंट अनाउंस की, तो मुझे तभी शक हो गया था, यार ये कैसे हो सकता है, जॉनसन एकदम से अच्छा खासा बॉलर है, पीएसएल में ना खेले। तो आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, काफी अरसे से 19वां साल आने वाला है, और आपके पीएसएल को कितने साल हो जाएंगे इस, ये वाला कौन सा साल है, 11वां साल है जो भी है। तो अभी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पैसा भी उधर ज्यादा है, और पैसा जहां ज्यादा है प्लेयर वहां जाएगा, क्योंकि इधर तो कंट्री की कोई बात ही नहीं है। एग्जैक्टली, कंट्री की कोई बात ही नहीं है। तो देखो, मैं पर्सनली तौर के ऊपर बहुत डिसअपॉइंट हूँ। और अगर देखो यार, आईपीएल वालों तुम लोग भी क्या चीज हो यार, मतलब के ऑक्शन हुई थी, लेते जिसको लेना था, बाद में लेने का, वर्ल्ड कप के बाद लेने का, ये क्या तुक बनता है? जानबूझ के
ये चीज बिल्कुल जिसको कहता है ना सही चीज नहीं थी। हमें पीएसएल ना ऊपर लेके जानी है। हम किस तरह ऊपर लेके जा सकते हैं? हमने क्लैश नहीं करवाना आईपीएल के साथ। हमने आईपीएल से या पहले क्रिकेट खिलवा लेनी है, बहुत पहले, या 1 महीना बाद हमें कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाएं। सर 6 प्लेयर पीएसएल के फॉरेन जो थे, हमने जो साइन किए हुए थे, वो भाग गए और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है। और ये वो पहली दफा नहीं हुआ, इससे पिछले साल में ना, जब पिछले साल 2025 में तकरीबन 6-7 प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया था। सही है। और दूसरी बात क्या होती है, और वो प्लेयर भी ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जाने से पहले इनको इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब वो मैं आपको प्लेयर्स के नाम भी बताता हूं कि वो कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को इनकी औकात, पीएसएल को इनकी औकात दिखा दिया कि भाई आपकी ये औकात है, क्यों अपनी औकात से बाहर जाते हो।